गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से उसी व जोश व जुनून के साथ आपके लिए मैं करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आज 14 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सारे घटनाओं को हमने आज के वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। फिर से मैं इसी बात को आप दोहरा दूं आपके लिए। अगर ये कंटेंट आपको लग रहा है कि आपके लिए बेहद उपयोगी सेशन चल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ठीक है। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बच्चे, वो चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो रही हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो करंट अफेयर्स की जो भूमिका होती है उससे आप परिचित होंगे। उसमें बढ़ चढ़ कर करंट अफेयर्स पूछा जाता है और आप कम से कम एक साल के करंट अफेयर्स को अगर आप बेहतर करके जाते हो एग्जाम में तो आप बेहतर जोन में आप होगे, ये उम्मीद हम करते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए बनकर क्या आया, देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो बनकर आया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज? बताइए कौन है। चार ऑप्शन है आपके सामने, मनोज सिन्हा, बी इकबाल नरेश जी, सी इकबाल सिंह लालपुरा और डी मोहन भगत। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है बताइए। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो इकबाल सिंह लालपुरा को बनाए गए हैं। वो सी नंबर इसका आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए ये आप समझ रहे होंगे। देखिए क्या है, देखिए अगर आपसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पूछे जाए तो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है? वो है मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी साहब कौन है? ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। और याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, ये जो नेशनल कमीशन फॉर जो माइनॉरिटीज एक्ट है, ये संसद के द्वारा एक एक्ट लाया गया था 1992 में। कब? 1992 में। उसी 1992 में एक्ट के द्वारा 1993 में, कब? 1993 में 23 अक्टूबर 1993 को इसे सेटअप कर दिया गया। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को इसे सेटअप कर दिया गया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहां? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे, ये आप फोटो देख रहे होंगे, यही है कौन? यही है इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, जिन्हें क्या बनाया गया है? जिन्हें बनाया गया है क्या? देखिए, इकबाल सिंह लालपुरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, तो इसे आप चेहरा देख रहे होंगे, यही है इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए आगे देखिए क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बनकर आया है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की? तो सबसे पहले ये ब्रिक्स है। क्या है? ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी द्वारा की गई? आपके सामने चार ऑप्शन है, A3, 12, 16, 13। तो इस बार जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, यह इसकी 13वीं संस्करण थी, 13वां संस्करण था। ठीक है, आपको मालूम होगा कि भारत अब तक 3 बार ब्रिक्स का मेजबानी कर चुका है। अब तक भारत 3 बार ब्रिक्स की मेजबानी कर चुका है, 2012 में, 2016 में और इस बार 2021 में। ठीक है, 2021 में, 2016 में नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी और 2021 में नरेंद्र मोदी ने ही अध्यक्षता की थी। और 2016 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो आयोजन किया गया था कहां? गोवा में। कहां? गोवा में किया गया था। और इस बार वर्चुअली इस बार इवेंट हुआ है। ठीक है, ये आप जानिएगा। ब्रिक्स ये 5 देशों का एक समूह है जिसे B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका की एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से ये कमेटी है ब्रिक्स, जो ब्रिक्स नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस बार कौन सा संस्करण था? ये 13वां संस्करण था इस बार। ठीक है, आगे देखिए, अगर ये ब्रिक्स, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे। एक सैन्य अभ्यास पे प्रश्न बनकर आपके लिए आया है, भारत और किस देश की नौसेना, मतलब किस देश की नौसेना ने सिम्बेक्स 2021
सेना अभ्यास सितंबर 2021 में आयोजित की गई। मतलब एक नौसेना अभ्यास है सिम्बेक्स 2021, जो भारत और किस देश के बीच ये नौसेना अभ्यास की गई है सिम्बेक्स नाम से। तो याद रखिएगा आपके सामने चार ऑप्शन है, सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर के साथ, भारत और सिंगापुर के साथ एक सिम्बेक्स 2021 नौसेना अभ्यास किया गया। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में कुछ बातें और मैं आपको बता दूं, कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं, रुक जाइए। देखिए, देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी शुरुआत, सिम्बेक्स की शुरुआत 1994 से हुई है। कब से? 1994 से। और ठीक है, और ये कहां हुआ है? अंडमान सागर में। कहां? अंडमान सागर में हुआ है। ठीक है, आप याद कीजिएगा। और इस बार सिम्बेक्स का ये 28वां संस्करण था। क्या? 28वां संस्करण था, आप ये भी याद रखिएगा। लेकिन कब शुरुआत हुई? 1994 में स्टार्ट हुई। अंडमान सागर में आयोजित की गई है सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास। और याद रखिएगा इस बार सिम्बेक्स का 28वां संस्करण था, आप इसे भी याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या होता? कोई भी नौसेना का उद्देश्य या कोई भी सैनिक अभ्यास का उद्देश्य क्या है, यह भी सिम्बेक्स 2021 का क्या उद्देश्य है? इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। चलिए अभी देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है भारत के, तो एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह भारत के कौन है? भारत के, लिख देता हूं, करमबीर सिंह है भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और ये 24वें हैं। क्या में है? 24वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं किसके? भारत के। ठीक है, चलिए आगे। और सिंगापुर के बारे में जान लीजिए। सिंगापुर भी एक एशिया का देश है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। आप इसे भी हलीमा याकूब, आप इसे भी याद रखिएगा। हलीमा याकूब कहां के हैं? सिंगापुर के राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री यहां के कौन है? ली सियन लॉन्ग। और यहां सिंगापुर की खासकर राजधानी क्या है? सिंगापुरी या सिंगापुर नगर, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन बनकर आया है। क्वेश्चन बन के आया, केंद्र सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, केंद्र सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, एन से नेशनल, एफ से फर्टिलाइजर और आई से लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक सीएमडी किसे नियुक्त किया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए अजय रॉय, बी विश्वजीत रूपानी, सी नीलेश मिश्रा और डी निर्लेप सिंह राय। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो निर्लेप सिंह राय को बनाया गया है। डी आंसर हो जाएगा। देखिए फोटो दिखाता हूं मैं आपको, ये है निर्लेप सिंह राय इज न्यू सीएमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो यही है जो बनाए गए हैं। एनएफएल का मुख्यालय कहां है? नोएडा। और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1969 को हुई थी, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या बन गया है? अगला क्वेश्चन आपके लिए बन गया है, किस शहर में डिजिटल संख्या घड़ी, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया? तो चार ऑप्शन आपके सामने है कि किस शहर में डिजिटल संख्या घड़ी यानी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया है? ए दिल्ली, बी लद्दाख, सी राजस्थान या गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दिल्ली में की गई है। कहां? दिल्ली में की गई है। देखिए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इरिगेटेड इन इंडिया, ऑल यू नीडेड टू नो। ये देखिए इरिगेशन हो रहा है, इसका एक प्रकार से उद्घाटन हो रहा है। किसका? डिजिटल क्लॉक का। किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने, यही भारती प्रवीण पवार है, ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में जनसंख्या मानव पूंजी सतत विकास पर संगोष्ठी का उद्घाटन और अध्यक्षता की। उन्होंने आर्थिक विकास संस्थान में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा कि कहां किया गया है। तो पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन, पॉपुलेशन क्लॉक या ये डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन नई दिल्ली में की गई है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन बन के आया है। क्वेश्चन है कि किस संगठन ने कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति की जांच के लिए, किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 टीकाकरण स्थिति की जांच को सक्षम करने के लिए एक नया एपीआई विकसित किया है? तो बताइए कौन किया है एपीआई विकसित? कोविन ने, आरोग्य सेतु ने, कोरोना गो ने या एक से अधिक?
तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति को जांच करने के लिए या सक्षम बनाने के लिए जो नया एपीआई लॉन्च किया गया है वो कोविन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कोविन के द्वारा। अब इसे याद रखिएगा, कोविन के द्वारा इसे क्या किया गया है? एक नया एपीआई विकसित किया गया है। देखिए क्या है, डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए क्या है, कोविन ने नो योर कस्टमर या क्लाइंट वैक्सीनेशन स्टेटस नामक एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है। यह संस्थाओं को कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति की जांच करने में सक्षम करेगा। इस एपीआई का उपयोग करने के लिए एक व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर, नाम दर्ज करना होगा। उसके बाद उन्हें एक ओटीपी मिलेगा जिसे उन्हें दर्ज करना होगा। बदले में देखिएगा, बदले में वो कोविन व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति पर सत्यापन करने वाली इकाई का प्रतिक्रिया भेजेगा। तो एक प्रकार से यह है कि वो एक प्रकार से ऐप डेवलप किया गया है, एपीआई किसके द्वारा? कोविन के द्वारा। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बन के फिर आया है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किताब का विमोचन किया गया है, उसके लेखक कौन है? तो बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, रेखा शर्मा, कृष्ण स्वामी अय्यर या प्रहलाद जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किताब का जो विमोचन किया गया है उसके लेखक है सुब्रमण्यम स्वामी। कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। देखिए पुस्तक में दिखाता हूं, यही है पुस्तक, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, जिसके लेखक कौन है? नीचे देख रहे होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी। देख रहे हैं क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी। चलिए आगे, ये क्वेश्चन क्या बन के रहा है, देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या बन के है। एशिया ओलंपिक परिषद ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, एशिया ओलंपिक परिषद ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने है, रणधीर सिंह, मोहन सिंह, राहुल त्रिपाठी या अनमोल तिवारी। तो इसके जो आंसर हो जाएगा कि एशिया ओलंपिक परिषद ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष जिसे बनाया गया है वो ए नंबर ऑप्शन होगा, रणधीर सिंह को। किसको? रणधीर सिंह को बनाया गया, ठीक है। थोड़ा हम ओसीए के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? ओसीए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ओसीए के बारे में देख लेते हैं। ओसीए का हेडक्वार्टर, ओसीए का मतलब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओसीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओ से ओलंपिक, सी से काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? कुवैत सिटी। कहां? कुवैत सिटी। आप इसे याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? कुवैत सिटी। कब यह फॉर्मेशन हुआ था? तो फॉर्मेशन यह बना था 16 नवंबर। ओसीए का उद्घाटन कब हुआ? 16 नवंबर 1982 को। आप ये भी याद रखिएगा। और इसमें 45 नेशन यानी 45 नेशन क्या है इसके? ओलंपिक ओसीए के मेंबर है। तो इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है। 16 नवंबर 1982 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। 45 कंट्री इसके क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ इसके मेंबर है। और क्वेश्चन क्या बनकर आया था आपके लिए? क्वेश्चन यही तो बनकर आया था आपके लिए कि एशिया ओलंपिक परिषद ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे, यही है, देखिए कौन है ये? ये है रणधीर सिंह। कौन है? ये है रणधीर सिंह। क्या लिखा है? रणधीर सिंह इज अपॉइंटेड ओसीए एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यही है रणधीर सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या बनकर आया है। 53 साल बाद, कितने साल बाद? 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गई है? तो ब्रिटेन की ये पहली महिला खिलाड़ी है जो 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली पहली महिला बन गई है। कौन? यूएस ओपन जीतने वाली पहली महिला ब्रिटेन की कौन बनी है? देखिए मैं फोटो से समझा देता हूं आपको। देखिए यही है वो महिला, 18 साल की। कितनी साल की? 18 साल की। और क्या लिखा है हेडलाइन? टेनिस की नई मलिका। क्या? टेनिस की नई मलिका। मात्र 18 साल का उम्र है इनका। और नाम क्या है? देखिए नाम है इनका, देखिए नाम दिखा देता हूं मैं आपको जूम करके। नाम है इमा राडुकानु। क्या नाम है?
देख लीजिएगा, एमा राडू कानू, ठीक है। और ये ब्रिटेन की 18 साल की है, ठीक है। और 53 साल बाद इसने क्या जीता है, इन्होंने देखिए इन्होंने क्या जीता है, यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला है, ठीक है। अब फोटो देख लीजिए, यही है, कौन, नाम है एमा राडुकानु, आप फोटो देख रहे होंगे, यही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन बन के आया है। क्वेश्चन बन के आया है कि एयर से लॉन्च किए जाने वाले, मतलब हवा से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन, जिसका नाम है ALUAV, मतलब एयर लॉन्च्ड अनमैनेड करके एरियल व्हीकल, ठीक है। ALUV, एयर लॉन्च्ड अनमैनेड एरियल व्हीकल विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो नाम है ALUV, ठीक है। ये एयर से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन है ALUV, विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्या हो जाएगा, अमेरिका के साथ, ठीक है। ये क्या है देखिए, ALUV क्या है देखते हैं। ALUV का फुल फॉर्म क्या है, एयर लॉन्च्ड अनमैनेड एरियल व्हीकल। इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे फाइटर प्लेन या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हवा से मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि ALUAV के साथ हवा से लॉन्च किए जाने वाले, क्या क्वेश्चन है कि एयर से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन ALUAV विकसित करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो अमेरिका के साथ लॉन्च किया है। आप यहां से यह देख सकते हैं कि ALUV का मतलब क्या होता है, इसको आप नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या बन के आया, अगला क्वेश्चन बन के आया कि किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो एक किचनवेयर नाम की एक प्रकार से, क्या बोलूं मैं, एक प्रकार से संस्था टाइप का है, संस्था आप क्या समझोगे, अब ये समझोगे किचनवेयर ब्रांड जो है, जो खासकर बर्तन उर्तन बनाती है, किचनवेयर ब्रांड जो बर्तन बनाती है, उन्होंने वंडर शेफ से, मतलब किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, कृति सेनन और सुष्मिता सेन। तो किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कृति सेनन को। किसको, सी, कृति सेनन को। देखिए क्या है, किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। किचन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी को कोरोना महामारी के बीच बर्तन और उपकरणों की मांग में वृद्धि देखते हुए चालू वित्त वर्ष में 23% अधिक यानी 400 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। वंडर शेफ मुख्य रूप से चुस्त दुरुस्त युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादन को ये क्या करती है, बनाती है। और किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है इन्होंने, कृति सेनन को, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या बन के आया, अगला क्वेश्चन बनकर आपके लिए आया है कि एक हाल में ही अजीज हाजनी, क्या नाम है, अजीज हाजनी, इनका निधन हो गया। किनका, अजीज हाजनी का हाल में ही निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो आप बताइए वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जिनका क्या नाम है, अजीज हाजनी करके, जिनका हाल में ही निधन हो गया। वो लेखक थे, गायक थे, डांसर थे या समाज सेवक थे। तो हाल ही में जो अजीज हाजनी का निधन हो गया है, वो क्या थे, वो लेखक थे। क्या थे, लेखक थे। ये जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक है अजीज हाजनी, ठीक है। इनका सितंबर 2021 में क्या हो गया, निधन हो गया है। यह कश्मीरी लेखक है, उसके साथ ये आलोचक भी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर कश्मीरी कला संस्कृति भाषा अकादमी के पहले सचिव के रूप में इन्होंने काम किया। तो आप इसे याद रखिएगा, जिनके हाल में ही निधन हो गया अजीज हाजनी, उनका किस क्षेत्र में योगदान था, तो वे लेखक थे। और ये कहां से बिलोंग करते थे, तो जम्मू कश्मीर JNK से, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से सरदार धाम, क्या चीज, सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया। वर्चुअल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया। वो कहां किया गया है, क्या वो मध्य प्रदेश में किया गया, क्या वो गुजरात में किया गया, क्या वो दिल्ली में किया गया, क्या वो उत्तराखंड में किया गया। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो वर्चुअल माध्यम से सरदार भवन का उद्घाटन किया गया, वो कहां किया गया, वो किया गया गुजरात के अहमदाबाद में। कहां, गुजरात के अहमदाबाद में। आप इसे भी याद रखिएगा। देखिए यही है सरदार भवन, क्या है, यही है सरदार भवन, जिसमें आप सरदार जी का
फोटो सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसको हमने आज के वीडियो में समाहित करने की कोशिश की। आपको यह कंटेंट अच्छा लगेगा, आप इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलिएगा, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अपने जोश व जुनून को आप बनाए रखिएगा, इसे कम मत होने दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है आपको आज, वो करंट अफेयर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़कर जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने मैंने करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया है, उस करंट अफेयर्स को टेलीग्राम से जुड़कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है यहां पर, एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि यूएस ओपन में नोकाव जोकोविच को हराकर निम्न में से किसने या किताब अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा, यूएस ओपन में नोकाव जोकोविच को हराकर किसने या किताब अपने नाम किया है। तो 4 ऑप्शन है, महेश भूपति, राफेल नडाल, डेनियल मतवेदेव और मारिन सिलिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेनियल मतवेदेव। देखिए क्या है, मतवेदेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम का किताब जीता, यही है मतवेदेव। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी था साविडिया के, कौन, नोकाव जोकोविच। उसको हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम किताब जीतने का सपना उन्होंने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। और नोकाव जोकोविच की सपना को चकनाचूर इन्होंने कर दिया। किसने, इन्होंने। और ये कहां के हैं, डेनियल मतवेदेव, ये रूस के हैं। कहां के हैं, ये रूस के हैं। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए, आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गर्व से बोले, पढ़े और लिखे अपनी राष्ट्रभाषा। 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। हिंदी हमारी राज्य भाषा के साथ साथ हमें इसे राष्ट्रभाषा के रूप में भी अपनाना है। आइए हिंदी दिवस को एक पर्व के रूप में, पर्व की तरह मनाएं। हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कब मनाई जाती है राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 14 सितंबर को, यानी आज ही मनाई जाती है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, चलिए इसी जोश और जुनून के साथ कल आपसे मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।